मिलिट्री कल्याण बोर्ड का सेवानिवृत्त पैरा मिलिट्री कल्याण संगठन कांगड़ा ने गुरुवार को धर्मशाला में अपनी मांगों को लेकर प्रदेश स्तरीय रैली का आयोजन किया और केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संगठन का कहना है कि सेवारत पैरा मिलिट्री सदस्यों और उनके परिवारों के आश्रितों को तो केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान स्वास्थ्य योजना से जोड़ा जा चुका है, लेकिन उसी तर्ज पर सेवानिवृत्त सदस्यों को आयुष्मान स्वास्थ्य योजना से नहीं जोड़ा गया। केंद्र सरकार को सेवानिवृत्त सदस्य और उनके परिवारों को भी जल्दी आयुष्मान स्वास्थ्य योजना से जोड़ा जाना चाहिए। प्रदेश में एकमात्र CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम डिस्पेंसरी शिमला में ही है। प्रदेश के केंद्र स्थान में न होने के चलते सेवानिवृत्त पैरा मिलिट्री सदस्यों का बुढ़ापे में आना जाना बहुत मुश्किल और महंगा हो गया है। इस दौरान उन्होंने कांगड़ा DC के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। की बात है कि हमारे लोगों ने शहादत दी, अपने सम्मान को, जिंदगी को खोया, अपने परिवार को मिट्टी में मिला दिया और उसके बाद उनको सम्मान के नाम पर उसको कोई जगह भी नहीं दी गई है। तो इस प्रकार से जो हमारे साथ जो अनदेखी हो रही है, हमारे शहीदों के साथ जो अनदेखी हो रही है, GST के रूप में कैंटीन सुविधा हमारे से छीन ली गई है, ख़त्म कर दी गई है। जो पहले हमारे को दी जाती थी वो नहीं है और इसके अलावा CGHS फैसिलिटी स्टेट में नहीं दी गई है। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी सिस्टम चलाने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कोई सिस्टम होता है, कोई बोर्ड होता है जिससे पता लगता है। आप देखिए कि हिमाचल पूरे में कितने अर्धसैनिक हैं, कहाँ से रिटायर हैं, कहाँ से रिटायर हुए हैं, कितने हैं, कितनी संख्या में है, किसी सरकार को, ना केंद्र को, ना राज्य को इसके बारे में पता ही नहीं है। वो दुधारू गाय की तरह लिया, अपना काम लिया और उनको जंगल में छोड़ दिया कि अब आप रिटायर हो गए, हम नहीं जानते। कभी केंद्र सरकार कहती है आप सिविलियन हैं, कभी केंद्र सरकार कहती है कि आप जो हैं फोर्स के हैं। जब पनिशमेंट देनी है तो फोर्स एक्ट लगेगा, जब आपको फैसिलिटी देनी है तो आपको सिविल एक्ट लगेगा। आप देखिए, अगर आप लोग मीडिया बंधु जाने तो पूरे दुनिया में ऐसी कौन सी संस्था है जिसको 2 सेट ऑफ रूल से गवर्न किया जाता है? CCS एक्ट से भी गवर्न किया जाता है, फोर्स एक्ट से भी गवर्न किया जाता है। सजा देनी है फोर्स एक्ट और फैसिलिटी देनी है तो CCS एक्ट, जिसमें आपको सिविलियन कहा जाएगा। तो इस प्रकार की जो समस्या है हमारे भाइयों के बीच में आ रही है कि हमारा एक आदमी, ग्रामीण व्यक्ति जो रिटायर हुआ है, 80 साल की एज में है, वो अपने लिए कभी कोई फैसिलिटी चाहता है तो वो कहाँ जाए? कोई सिस्टम नहीं है, डिस्ट्रिक्ट में सिस्टम नहीं है, स्टेट में सिस्टम नहीं है, सेंटर में सिस्टम नहीं है। आप बताइए कि एक गरीब आदमी दिल्ली में कहाँ जाएगा, किसके दरवाजे खटकाएगा कि मेरी पेंशन दे दो, मेरे ये कागजात में गलती हो गई है, इसको दे दो, मेरे को ये फैसिलिटी मिलनी है जो आप लोग पेपर में देते हैं। जब सिस्टम ही प्लेस में नहीं है तो हमको अनजान सड़कों पर छोड़ के क्या फ़ायदा है? हमको अनजान बना दिया गया है। हमारी जो एक पहचान थी वो आर्मी में ख़त्म कर दी गई है। हम आर्मी को सैल्यूट करते हैं, हम पुलिस को सैल्यूट करते हैं, हम जितनी भी संस्थाएं हैं गवर्नमेंट के, हम सबको सैल्यूट करते हैं। हम उनके खिलाफ नहीं हैं, हम उनके साथ हैं, लेकिन हम अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारा आत्मसम्मान हमारे को वापस किया जाए, हमको एक नाम दिया जाए, पहचान दी जाए और देश के लोगों को पता हो कि ये जो काम करने वाले हैं ये लोग हैं। जब तक एक सम्मानित व्यक्ति आत्मसम्मान की जिंदगी जीना चाहता है और आत्मसम्मान के साथ ही इस जिंदगी को छोड़ना चाहता है, उस सम्मान को मांगने का क्या गलती है हमारी?